हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपको अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बताने जा रहे हैं, हाई स्कूल के बच्चों के लिए। इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने परीक्षा में एक नया सिस्टम लागू किया है। जो पहले हाई स्कूल के हर विषय का प्रश्न पत्र 70 नंबर का हुआ करता था, जिसमें कुछ क्वेश्चन केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ करते थे, जिनको कि हम कॉपी में लिखा करते थे। जो प्रश्न सही होता था उसी का उत्तर हम लिख दिया करते थे। इस बार बोर्ड ने एक नई व्यवस्था की है। उस व्यवस्था के तहत हर प्रश्न पत्र में, हर विषय के प्रश्न पत्र में 70 में 20 नंबर आपके OMR सीट में, OMR उत्तर पत्रक में आपको भरना होगा। 20 प्रश्नों के उत्तर, कहने का तात्पर्य है 70 में 20 नंबर आप OMR सीट में भरेंगे, उत्तर देंगे, और 50 नंबर का प्रश्न पत्र आप अपनी उत्तर पुस्तिका जो बोर्ड द्वारा आपको सेंटर में दी जाएगी उसमें आप लिखित कार्य करेंगे। अब बोर्ड ने भी ये एडवाइजरी जारी की है कि सभी बच्चों को नॉलेज हो जाए। हम आपकी सुविधा के लिए OMR सीट के बारे में विधिवत बता देना चाहते हैं, क्योंकि जरा सी गलती से आपको आते हुए प्रश्न होने के बावजूद भी आपको गोले काले करने में या लिखने में कोई त्रुटि होती है तो निश्चित है कि गलत तरीके की वजह से 20 के 20 प्रश्न आपके चले जाएंगे। मीन्स 20 अंकों का आपका नुकसान एकमुश्त हो सकता है। इससे बचने के लिए हम सही तरीका आपको बताने जा रहे हैं, कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप गोले भरेंगे, जिससे आपको पूर्ण अंक 20 के 20 प्राप्त हो सके। अब हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। आपके सामने हमने ब्लैक बोर्ड में OMR उत्तर पत्रक, जो कि आपका नमूना लगभग हमने ले लिया है, जहाँ जहाँ जितनी चीज़ों की हमें आवश्यकता है, जिसको आपको भरना है वो आपको केंद्र में मिल जाएगा जहाँ पर आप परीक्षा देंगे। जब आपको मिलेगा तो उसमें जो है ज़िला कोड और नाम हो सकता है आपको भरना पड़े या भरा रहे। केंद्र कोड वैसे भरना होगा। तो जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि उन्नाव ज़िला के हैं तो 35 डिस्ट्रिक्ट कोड है आपका और उन्नाव है। केंद्र कोड हमने फॉर एग्जाम्पल लिया है कि 352001 है। जो भी केंद्र कोड होगा सेंटर वाले आपको बताएंगे, या कि उत्तर पत्रक में लिखा भी हो सकता है। अनुक्रमांक आपको प्रवेश पत्र में मिलेगा, वो आप अनुक्रमांक प्रवेश पत्र में देख करके भर देंगे। जिस विषय की आप उस दिन परीक्षा देंगे, जैसे कि आप मान लिया पहला पेपर आपका 16 फरवरी को हिंदी का है, तो उसका विषय का कोड 901 होता है और हिंदी लिख देंगे। प्रश्न पत्र संख्या आपकी जो पेपर मिलेगा उस पेपर में संख्या लिखी होगी, तो जैसे कि प्रायः 801 लिखी होती है। अब इसके बाद नंबर हम आ जाते हैं मेन उसमें कि 801 के बाद जैसे कि OMR संख्या, इसको हम ले लेते हैं OMR क्रम संख्या आपकी, उसमें जो OMR सीट मिलेगी उसमें ऑलरेडी आपका पड़ा हुआ होगा OMR पत्रक, जो आपको सेंटर में, केंद्र में मिलेगा जहां आप परीक्षा देंगे। ये प्रश्न पत्र मार्का और सीरीज, जैसे कि 801 संख्या लिखी है, उसी के आगे ब्रैकेट में मान लिया आपको दे दिया है
AP फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, तो पहला अक्षर आपका A है, हमने A लिख दिया, दूसरा अक्षर P है, हमने P लिख दिया। जो अक्षर हमारा होगा उसे ही हम यहां पर गोला कर देंगे, इसमें A कर देंगे, इसमें जैसे P है हमारा तो हम P गोले को हम काला कर देंगे, पूरा काला करेंगे। इसके बारे में भी हम बताने जा रहे हैं, मगर हमने यहाँ तक की बात कर ली पहले जो हमको भरना है। फिर आगे बात आती है कि यदि चित्रकला विषय है, आपने की बात चल रही है और आप ड्राइंग का पेपर दे रहे हैं, तो आप आलेखन पढ़ रहे हैं तो 1 नंबर को डार्क कर देंगे, और प्राविधिक भाग पढ़ रहे हैं तो 2 नंबर को। जो बच्चे, चूँकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशल क्षेत्रीय तो है नहीं, पूरे यूपी भर के लिए है, तबला पखावा जात जैसे बजाने वाले संगीत वादन में 1 भर देंगे, और सितार गिटार तमाम और दिए होंगे, हमने पूरे नहीं लिखे, उसको भर देंगे। ये आपके भरने का, जिसमें कि आपके कक्ष निरीक्षक भी विशेष ध्यान देंगे, उनको भी निर्देश होंगे कि आप अपने सामने इनको भरवाइए। अब मेन जो बात आती है हमारी कि हम जो हमें प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मीन्स बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे 20 होंगे। उत्तर तक में भी हमारे 1 से लेकर के 20 तक की संख्या पड़ी होगी, और आगे आपके ABCD करके, क्यों प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए होंगे। जो विकल्प सही है उस गोले को हमें काला करना है। पेन का किसका प्रयोग करेंगे? नीला या काला। इसलिए हम निशान कहते हैं लगाइए, मगर हम कह रहे हैं डार्क करिए, क्यों नीले से भी कर सकते हैं, काले से भी कर सकते हैं। बाल पॉइंट पेन, ऐसा आप पेन रखिएगा जो बाल पॉइंट हो, थोड़ा सा मोटा हो, तो आपको जो है गोले को पूर्ण रूप से जो है आपको डार्क करने में कोई समस्या नहीं होगी। चाहे नीला करें चाहे काला करें, इन 2 तरह के पेनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, नीले या काले का, मगर बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, जैसा का निर्देश बोर्ड का है। अब देखिए, हमने पहले आपको बताया ये है कि ये गलत तरीके कुछ हमने बताया कि आप क्रॉस न कर दीजिए, केवल बिंदु यहाँ भर दीजिए, थोड़ा बहुत भर दीजिए, सब गलत तरीके हैं। अगर कोई भी गोला आप डार्क करेंगे तो पूरा आप गोले को डार्क करेंगे, चाहे नीले से करें, जैसे हम काले से कर रहे हैं तो काले से करेंगे। हम आपको मार्कर से बता रहे हैं, हम मार्कर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप बाल पॉइंट का पेन का प्रयोग करेंगे। हमारे समझाने की बात है कि आपको किसी प्रकार का कोई बोर्ड में नुकसान न हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 20 नंबर सीधे, इसीलिए बोर्ड ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, सबको बता दिया विधिवत समझाया जाए। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बना करके अपने बच्चों को पेपर के हल करने में सुगमता प्रदान की जाए। अब इसमें दिया होता है आपका प्रश्नोत्तर के 4 विकल्पों में जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। निर्देश हम बता रहे हैं आपको कि आप गोले को पूर्णतया काला करें या नीला करें, मतलब पूरा आप डार्क करें। सबसे विशेष बात इसमें क्या है कि आप सोच समझ के जिस प्रश्न का जो उत्तर सही हो उस प्रश्न के उत्तर को आप पूर्ण रूप से काला या नीला करें, पर यह ध्यान रखें कि अगर एक बार आपने उसको पूर्ण रूप से जो है डार्क कर दिया तो फिर उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सोच समझ के करिएगा। आपको कोई भी संदेह प्रश्न में है तो आप उसको छोड़िए, उसको आगे लास्ट में आप करिए जाके। मगर आपने पहले कर दिया, बाद में आपको ये याद आता है कि नहीं ये प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे निर्देश हैं कि आप किसी प्रकार की और राइटिंग नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार की गोले में कटिंग नहीं कर सकते हैं, खूनच नहीं कर सकते हैं, व्हाइटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब प्रश्न को किसी स्थिति में बदलना संभव नहीं है। अगर आपने खूनच करके या व्हाइटर का प्रयोग करके उत्तर दिया तो फिर वो चेक नहीं होगा, क्योंकि आपका जो चेकिंग होगी इस उत्तर तक की
वो स्कैनिंग और कंप्यूटर द्वारा होगी, इसलिए अगर वो लेगा नहीं तो आपके 20 नंबर पूरे चले जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हम किस प्रकार से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला प्रश्न हमने जो पेपर में देखा और उसका प्रश्न आया, उसके 4 विकल्प दिए हैं और उसमें हमारा विकल्प सही है बी। तो हम पहले के सामने इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो उसी प्रश्न के सामने ABCD 4 दिए होंगे। जिस प्रश्न के 2 के सामने हो तो 2, 3, 4, 5, 6, 20 तक जिसके सामने हो उसी का देना है, क्योंकि इसमें भी गलती हो सकती है कि आपने उत्तर देखा 2 का और गलती से कर दिया काला 3 का। अब 3 में वो सही है नहीं तो आपका गलत हो गया, फिर आप उसमें परिवर्तन कोई कर नहीं सकते। इसलिए सोच समझ के करना है। पहले में हम समझते हैं अगर बी सही है तो बी को हम विधिवत, जितने में बी लिखा हुआ है, जितना गोला हमने थोड़ा बड़ा बनाया है उसमें थोड़े छोटे रहेंगे, उनको विधिवत हमने डार्क कर दिया, आपको दिख रहा होगा। इसी तरह जब दूसरे में जाते हैं, मान लिया इसका डी सही है तो इसको हम डी को पूर्णतया काला कर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तीसरे में मान लिया हमारा फिर बी सही है तो तरीका क्या होता है कि पेन को पहले जो गोला दिया है उसमें घुमा लीजिए, उसके बाद बीच वाला ऐसे डार्क कर दीजिए। जो गोला है, जिस गोले के अंदर बी बना हुआ है, उस गोले की लाइन में आप सीधे उसमें घुमा दीजिए पेन को, आप अपने बॉल पॉइंट पेन को, उसके बाद अंदर आप डार्क कर दीजिए। आप किसी भी तरह से थोड़ा बिंदु हो या आधा या कम या क्रॉस ऐसा कुछ नहीं करेंगे और बाद में कोई परिवर्तन भी संभव नहीं है। इसलिए ना आप व्हाइटर का प्रयोग करेंगे ना खुरचेंगे, परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए सोच समझ के आप उत्तर देंगे। इस प्रकार से हम भरते चले आएंगे। अगर हमको मान लिया चौथे में संदेह है तो इसको हम छोड़ दें, 5वां कर लें, 5वें में सी सही है तो सी कर लें और इसको हम डार्क कर देते हैं सी को, ठीक है। इस तरह से जैसे और हम कोई नहीं आता तो उसे हम पहले छोड़ दें, पेपर को करने लगें और उसके बाद जब हमको मान लिया उस प्रश्न के बारे में कन्फर्म होता है कि हमारा चौथा क्या सही है, उसे कर देते हैं। वरना फिर लास्ट में आपको अगर लग रहा है तो आप थोड़ा बहुत जो है गेस भी, अंदाज भी मार सकते हैं, क्यों वैकल्पिक प्रश्न है, आप छोड़िए नहीं, आप उसमें लास्ट में जो बचे हुए हैं अब आपको कन्फर्म, क्यों कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे विकल्प के होते हैं जो प्रश्न पत्र में ही मिल जाएंगे और प्रश्न पत्र में आसानी से हो सकता हल करते करते आपको उत्तर वो मिल जाए या तब तक याद आ जाए तो उसको बाद में करें। इस तरह से हम गोले काले करते चलेंगे, ठीक है। इसमें मान लिया फिर ए सही है तो इसको हम छठे वाले में ए को डार्क कर देते हैं। इस तरह से 20 में मान लिया हमारा सी सही है तो सी को डार्क कर देते हैं। इस तरह से करेंगे, डार्क करते चले जाएंगे। बाद में परीक्षार्थी के नीचे हस्ताक्षर होंगे जो पहले ही आपके करवा लिए जाएंगे। इस तरह से हम समझ रहे हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी OMR सीट की। आपको विधिवत ध्यान रखना है, 70 में 20 नंबर का मसला है, इसीलिए हमने भी सोचा आपको विधिवत बता दिया जाए। आपको ये बात समझ में आती है, आप इसको हमारे वीडियो को देखिए विधिवत, एक बार भी नहीं समझ में आती, कई बार देखिए। और वैसे भी आप पिछले वीडियो हमारे लगातार देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।